वायु प्रदूषण दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इसकी वजह से हर साल लगभग 70 लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे भी होते हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि साल 2021 में कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा है, तो ये बेहद चिंताजनक होगा। लेकिन ये सच है। दरअसल हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर ने एक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में पता चलता है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। IQ एयर एक कंपनी है जो वायु गुणवत्ता सूचना प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के ज़मीनी स्तर के निगरानी स्टेशनों के द्वारा PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषण के आधार पर यह एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में कई तरह की कैटेगरी होती है, जैसे कि प्रदूषण के आधार पर देशों की सूची, प्रदूषण के आधार पर राजधानियों की सूची और प्रदूषण के आधार पर शहरों की सूची आदि जारी की जाती है। इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत का वायु प्रदूषण 2020 के मुकाबले और ज़्यादा खराब हुआ है। राजधानियों में दिल्ली लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। दिल्ली में PM 2.5 सांद्रता 96.4 हो गई है। दिल्ली के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नंबर आता है। देशों की श्रेणी में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, यानी ये पहले नंबर पर है। शहरों की बात करें तो शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 शहर अकेले भारत से हैं और इनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास मौजूद हैं। इस शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जौनपुर और नोएडा आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि सर्वे में शामिल शहरों में करीब 93 शहर ऐसे रहे जहां वार्षिक PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सांद्रता WHO के दिशा निर्देशों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा थी। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में इंसान और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। इसमें पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। पार्टिकुलेट मैटर को अभिकरणीय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है। वायुमंडल में ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। ये कण हृदय और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर अस्थमा अटैक का खतरा भी रहता है। भारत में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 की सुरक्षित सीमा पहले 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब तय की गई थी, लेकिन पिछले साल इसने अपने दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए सिफारिश की थी कि PM 2.5 कणों की औसत वार्षिक रीडिंग 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालात ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में यह स्तर अक्सर 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के करीब बना रहता है और कमोबेश यही हालात अन्य प्रदूषित शहरों के भी हैं। भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, भोजन पकाने के लिए बायोमास का इस्तेमाल, विद्युत उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट का दहन आदि शामिल है। PM 2.5 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत परिवहन है, जो प्रदूषकों को उत्सर्जित करने और सड़क की धूल को रीसस्पेंडिंग करने के लिए जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना, CNG और LPG जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाना और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा BS6 मानकों को लागू करना, बायोमास जलाने पर प्रतिबंध, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और सभी इंजन चालित वाहनों के लिए
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अनिवार्य करना जैसे अन्य फैसले भी लिए गए हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून भी बनाया था। प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए इस कानून का नाम रखा गया वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। भारत में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर का संचालन किया जा रहा है। सफर का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। भारत की प्रदूषण समस्या जितना हम देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इससे निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता का होना ज़रूरी है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन हवा एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना ये हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है और एक नागरिक के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। तो ये थी बात विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आप बतौर नागरिक अपने स्तर पर वायु की स्वच्छता के लिए क्या कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।